So welcome to the next session of the today's module, guys. As we are seeing content marketing do's and don'ts. Okay, so let's move forward and see what is mean by content planning. So देखिए, content planning is the part where you actually decide what you will do and when. प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है. These are the basic things, and trust me, these are the most important things where people lack the most. यहीं पे गलती करते हैं सब लोग कंटेंट मार्केटिंग में, कि उनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है. ठीक है, हमें सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और उसके लिए कुछ आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है. बस आपका प्लान होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ. वो मुझे कब करना है, कैसे करना है, दैट आई हैव टू डिसाइड. तो कंटेंट में भी सेम रहेगा, कंटेंट मार्केटिंग में भी सेम रहेगा. सो दिस इज वेयर यू क्रिएट टॉपिक्स टू एड्रेस योर थीम्स, choose specific content types and tactics to address your goals and audience's preferences, and then put it all into your editorial calendar. तो हमको क्या करना है कि जो हमारा कंटेंट के टाइप्स है और हमारा जो टैक्टिक्स है उसको हमें मर्ज करना है, उसको हमें बनाना है, प्लान करना है अकॉर्डिंग टू आवर गोल्स एंड ऑडियंस प्रेफरेंसेस. ठीक है, तो ये चीजें जो बेसिक है वो हमको ध्यान में रखना है. जो प्लान करना है वो बहुत अच्छे से प्लान करना है. जो जो बेसिक्स है वो बेसिक्स को हमको क्या करना है, फॉलो करना है. Then see how to find the right keywords for content marketing. ये क्वेश्चन है. तो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर हमें कीवर्ड चाहिए. तो मैं तो सबसे पहले बोलूंगा आपको कि भाई गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है वो यूज करें आप. वहां से आपको कंटेंट के जो कीवर्ड्स है वहां पे उसका आइडियाज मिल जाएंगे. ठीक है, वहां एक तो वो हो गया. देन नेक्स्ट, keywords affect your Google's ranking, and that is where you should go to find the keywords best suited for you and your content. Use long tail keywords. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अभी हमने देखा है कि दो तरीके के कीवर्ड है, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड और दूसरा है, बताइए आप में से कोई बताइए. शॉर्ट टेल सर, शॉर्ट टेल वेरी कीवर्ड. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो हमें क्या करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करना है. अभी देखो, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो गया, शूज इन दिल्ली, ये हो गया शॉर्ट टेल. चिल्ड्रंस शूज इन दिल्ली, मतलब ये थोड़ा लॉन्ग टेल हो गया, तो ये स्पेसिफिक हो गया ना कंटेंट. तो कंटेंट स्पेसिफिक हो गया ये कीवर्ड. तो हमें क्या करना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए. लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या होता है कि कंटेंट का इंफॉर्मेशन क्लियर रहता है. अभी शूज बोल रहे हैं, अभी शूज, भाई किसके शूज, ये अब अगर हम सिर्फ शूज बोलेंगे, मेन शूज होते हैं, वुमेन शूज होते हैं, चिल्ड्रन शूज होते हैं, बेबी शूज होते हैं. तो अभी आप किस शूज की बात कर रहे हो, ये क्लेरिफाई नहीं होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में. तो अगर हम हमारे कंटेंट को अच्छा बनाना चाहते हैं, कंटेंट को क्या करना चाहते हैं, एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो वी हैव टू यूज द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इंस्टेड ऑफ द हेड कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड. द नेक्स्ट जो टैक्टिक्स है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो लुक एट द टॉप कॉम्पिटिटर्स फॉर द कीवर्ड्स to decide whether or not those keywords will work for you. हमें क्या करना है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है और उस कीवर्ड्स को एनालाइज करना है कि भाई ये कीवर्ड्स
ऐसा तो कोई कीवर्ड नहीं है कि भाई जिसपे मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ, मेरा कोई रैंकिंग में आएगा ही नहीं। ठीक है, अभी जो हम जो कंटेंट जो बनाते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के लिए होता है। मीन्स कोई भी चीज के अंदर आपको कंटेंट लगेगा ही, बगैर कंटेंट की कोई चीज होता है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो आप अगर एसईओ कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई मैं इस कीवर्ड पे, जिस कीवर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले होता है कीवर्ड और उसके बाद होता है कंटेंट। बस ये दो चीजों पे ही डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो जाता है। मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए आप जहां पे कीवर्ड और कंटेंट नहीं है। ऐसा कोई चीज है क्या आपके जहन में, मुझे बताइए। गाइस, Sir, in marketing, are you asking for in marketing? which marketing? Sir, that's my question. Are you asking marketing or all the areas? और डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में आप कोई भी बात बता दीजिए जहां पे हम फोकस नहीं करते हैं आइदर ऑन द कीवर्ड और एल्स ऑन द कंटेंट। Sir, paid नहीं paid marketing. पेड मार्केटिंग में भी आप कंटेंट लिखते हो ना, और कीवर्ड तो रहता ही। हाँ, content. नहीं है सर, कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, और तो ऐसा मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, ये डिजिटल मार्केटिंग ये दो वर्ड्स में ही खत्म हो जाता है। एक तो है कीवर्ड और दूसरा हो गया कंटेंट। ये लोग क्यों लेफ्ट लेफ्ट हो गए थे क्या ये लोग? एक मिनट। ठीक है, तो देखिए ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमारा कीवर्ड है, पूरा खेल जो हमारा है, आइदर इट इज ऑर्गेनिक और इट इज इनऑर्गेनिक, वी आर, इट इज राउंडिंग अराउंड द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पे ही सब कुछ है, और वो कीवर्ड के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द कंटेंट। क्योंकि जो आप एसईओ, आइदर यू गो फॉर द एसईओ और यू गो फॉर द इनऑर्गेनिक एड्स, you have to use the content for it. So if your content is good, your content is up to the mark, and your content is like it is representing everything that your company is uh, serving for the clients, then it will work on it. तो कंटेंट क्या होना चाहिए आपका? अप टू द पॉइंट होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। ब्यूटीफुल इन द सेंस ऑफ like everything, the like design, like using the keywords, okay, like expressing all the services or products you offer। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना है कि हमारा कीवर्ड क्या रहना चाहिए और उसके हिसाब से कंटेंट क्या रहना चाहिए। अभी मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है, अभी फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है लाइक, वो कीवर्ड अमेजोन यूज कर रहा है और उसके वो उसका एसईओ का पहला रैंक आता है, दूसरा रैंक आता है फ्लिपकार्ट का, थर्ड आता है स्नैपडील का, लाइक लिस्ट गोज ऑन। तो अभी उस कीवर्ड पे आप क्या करना चाहते हो? नंबर 1 पे आना चाहते हो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है फॉर द बिगिनर्स, है ना। अभी फॉर एग्जांपल जितना पैसा अमेजोन एड्स में डाल सकता है, हम लोग डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। No, sir. No, sir. हाँ, और सर जितना, बेस्ट तो ये है ना कि अपना अपना नीश फाइंड करके उसे वेरी गुड, उसको टारगेट करें। हाँ, नहीं नीश फाइंड आउट होने के बाद भी अगर समझो आपको नीश फाइंड आउट हो गया ई कॉमर्स है, तो सो हाँ। इंस्टेड ऑफ competing for the big giants, rank on the medium keywords, उन बाय कीवर्ड्स पे। यूजिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम उनको टारगेट करें जो स्पेसिफिक है, मतलब जहाँ हाँ, पे कम कंपटीशन है, यस यस राइट, जहाँ पे कम जहाँ पे वॉल्यूम कंपटीशन है। भी है। अच्छा। राइट राइट राइट, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांट टू से।
कि जहां पे कम कंपटीशन है, जो कम कॉम्पिटिटिव या मीडियम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है उन पे टारगेट करो, rather going for the high competitive keywords. Like Amazon से हम टक्कर नहीं ले सकते, या फिर हम कोई बड़ी कंपनी से, अलीबाबा से हम टक्कर नहीं ले सकते. फॉर द बिगिनर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो ये एक चीज है. और कंटेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड्स के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गूगल प्लानर पे जाना पड़ेगा, या फिर बहुत सारे पेड टूल्स भी है जैसा कि SEM रश है. आपने सुना है SEM रश के बारे में? नहीं सर. हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा एक टूल है, एक पेड टूल है एक्चुअली, ईयरली इसका सब्सक्रिप्शन होता है, और आई थिंक ये 20 डेज के लिए फ्री है. दे चार्ज आफ्टर 20 days. So you guys please go for the SEM Rush, SEMRUSH. ओके, तो आप 20 डेज का कोई पैक ये कर लो, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, और उसको देख लो उसका डैशबोर्ड कैसा रहता है. एक्चुअली कंपनीज 70 to 80% कंपनीज यूज SEM रश. अभी तक जितने मैं कंपनीज में काम किया हूँ वहां पर SEM रश यूज होता है. एक पेड टूल है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं in terms of keywords, in terms of competitive research, everything, in terms of ads. यहाँ पे आपको ऑल इन वन टूल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप बहुत सारा काम कर सकते हो, और वहाँ पे बहुत सारा डेटा रहता है. तो दैट इज वेरी गुड टूल. सो दैट टूल इज SEM रश. ओके. सर यस. सर कंटेंट रीराइट करने के लिए या कुछ फ्रेश कंटेंट बनाने के लिए भी कुछ पेड टूल्स होंगे, कुछ प्रीमियम बिल्कुल टूल्स, बिल्कुल ऐसे रहेंगे. कुछ बताइए. हाँ, तो यहाँ पे देखो SEM रश में भी शायद होगा ऑप्शन, तो आप उसको भी एक बार क्योंकि देखना. हाँ. कंटेंट लिखना इतना सारा या कुछ भी जैसे रीराइट करना आसान रहता है, या कंटेंट अगर लिखना भी है तो बहुत कुछ लिखना पड़ता है, राइट राइट. तो मतलब उसके लिए कुछ प्रीमियम टूल्स उस पे तो ऑनलाइन भी बताइए हो ना. जाता है. देखो रीराइट करना है तो वो तो ऑनलाइन भी हो जाता है. इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो मुझे प्रॉब्लम आया था एक्चुअली, देखो रीराइट करने में एक प्रॉब्लम क्या होता है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर कॉपिंग लाइक 1000 वर्ड्स एंड यू वांट टू जस्ट रीराइट इट ऑटोमेटिकली. उसमें क्या होता है, अब एक कोई फॉर एग्जांपल टेक्निकल टर्म है, ठीक है, हम्म. समझो आपका कोई क्लाइंट क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और वहां पे ओके. इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई टेक्निकल वर्ड है, लाइक क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक टेक्निकल वर्ड है, तो उस टेक्निकल वर्ड को चेंज नहीं करना है फॉर एग्जांपल, है ना. अभी कोई बच्चे का अच्छा. नाम है, बच्चे का नाम चेंज कर भी देंगे तो वो बच्चे का नाम वही रहेगा ना. नहीं हाँ समझ. सर. अब समझो आपका कोई, आपके घर में कोई बच्चा है, वो बच्चे का नाम है राहुल, ठीक है. अब ये जो हम जो चेंज करते हैं ना ऑनलाइन, तो राहुल का क्या हो जाएगा, वो राहुल के भी मीनिंग निकालेगा कि राहुल की मीनिंग क्या होते हैं, वो मीनिंग का कोई दूसरा वर्ड ले लेगा. अच्छा. हाँ, तो टेक्निकल टर्म्स के लिए जो है वहां पे आपको इशू आ सकता है. बाकी जो जनरल टर्मिनोलॉजीज है तो वहां पे कुछ इशू नहीं होता है. इतना तो सर हम भी चेंज कर सकते हैं. उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, आपको हर एक वर्ड लाइन पढ़ना पड़ेगा कि ये कहाँ पे क्या चेंज हुआ है, और आपको चेंज करने के बाद नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे क्या था. फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, यहाँ की एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, वहां की एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि अच्छा. इसका उसका मीनिंग बदला तो नहीं है. समझ रहे, नहीं समझे? ओके. तो समझ गया सर, बट इस चीज में क्या प्रीमियम टूल्स कामयाब नहीं है क्या कंटेंट के लिए? प्रीमियम टूल्स देखो कामयाब, थोड़ा सा कंटेंट के लिए टूल्स नहीं यूज करते हैं जनरली, इसीलिए आई राइटर है. इसके लिए ओके. एक अलग से, जैसा कि डेंटिस्ट क्या है, डॉक्टर, जैसा कि डॉक्टर्स अलग है, डेंटिस्ट अलग है, ठीक है. अब डॉक्टर के अंदर अब राइट सर. सर्दी जुकाम बुखार हर चीज के लिए
मतलब वो डॉक्टर। अभी सिर्फ दांत के दर्द के लिए, दांत के प्रॉब्लम के लिए एक डेंटिस्ट अलग ही एक ब्रांच है, तो वैसा ही एक डेंटिस्ट है समझो अपना कंटेंट मार्केटिंग, ये एक अलग ब्रांच है। और एसईओ, एसईएम, सोशल मीडिया, ये सब सर दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी, ये लोग सब इधर है, हैं, समझ रहे? राइट सर, ठीक है सर। हाँ, तो अभी मेरे दिमाग में वो एग्जांपल आ गया इसीलिए मैं दे दिया। कभी कभी हाँ एक्चुअली सर एग्जांपल। मैंने जो देखा ना, मतलब काफी सारी जॉब्स में और इंटर्नशिप्स में वो कंटेंट का काफी ज्यादा कहते हैं कि कंटेंट मैनेज करना है, जैसे फेसबुक वगैरह पे या कहीं पे भी, तो इतना सारा कंटेंट लिखना भी तो पड़ेगा ना, मतलब जैसे भी है। हाँ, तो उसकी तो देखो, इसलिए पूछा हर बस वो, हर या तो कंपनी का, प्रैक्टिस करना पड़ेगा या तो कुछ। देखो हर कंपनी के अंदर एक कंटेंट राइटर होता ही होता है। तो कंटेंट राइटर का काम ही ये होता है कि बस कंटेंट लिखता रहे। ठीक है फिर हाँ, तो। मतलब अगर आप सोशल मीडिया देखो वो कैसे करता है, मैं आपको बताता हूँ। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, वो ऑफर करती है सोशल मीडिया, एसईओ एंड वेबसाइट डिजाइन। अब जब सोशल मीडिया की हम बात करेंगे, तो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आएगा वो कंटेंट आएगा कंटेंट मार्केटर से, तो जो कंपनी ने हायर किया हुआ है। तो कंटेंट मार्केटर को क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी कंटेंट बना के भेजना पड़ेगा, एसईओ के लिए भी कंटेंट बना के भेजना पड़ेगा, और वेबसाइट के लिए भी कंटेंट बनाकर भेजना पड़ेगा। कंटेंट जहां जहां बनाने का आया है वहां पे सिर्फ कंटेंट राइटर ही बना के देता है, ये स्टैंडर्ड फिर ठीक है। प्रोसीजर है। हाँ, तो कंटेंट राइटर का काम वही है कि बस कंटेंट बनाओ आप। अब वो कैसे भी बनाओ, बस प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, कीवर्ड होने चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होने चाहिए, और हमारा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत सारे जो हमने स्टार्टिंग से जो भी पॉइंट देखे आज, वो सब कवर होना चाहिए कंटेंट मार्केटर को, और वो हो जाएगा। आप अगर 6 महीने 1 साल उसमें जॉब करेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। जनरली क्या होता है, अब बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, कॉस्ट कटिंग करती है। अभी क्या बोलते हैं कि आप डिजिटल मार्केटर हो, आपको क्या करना है, सोशल मीडिया भी करना है, आपको एसईओ भी करना है, आपको वेबसाइट डिजाइन भी करना है, आपको सेल्स भी लाना है, आपको मार्केटिंग भी करना है, आपको प्रोजेक्ट भी लाना है, और आपको कंटेंट भी लिखना है। उसमें क्या हो जाएगा, सामने वाले का परेशान हो जाएगा। तो जनरली ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि यू एवरी ब्रांच के लिए हर एक बंदा रखा हुआ रहता है, जैसे कि सोशल मीडिया के लिए अलग। अभी सोशल मीडिया में भी एक ही बंदा रहता है ऐसा नहीं है, उसके अंदर जूनियर स्टाफ रहता है, सीनियर स्टाफ रहता है, एक मैनेजर होता है। तो इस तरह से पूरा फनल होता है जो वर्क करता है। ओके सर, हाँ, थैंक यू। यस। पूछिए गाइस, और क्या क्वेश्चंस है, क्यूरीज है आपके, पूछिए प्लीज। ये हमारा कंटेंट मार्केटिंग वाला पार्ट हो गया। यस, पीयूषा, एनी क्वेश्चंस? Not for now, sir. Actually, मैं थोड़ा बाहर हूँ. I'm traveling. तो मीनवाइल फोन पे मैंने मीटिंग अटेंड किया हुआ है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी हो रहा है यहाँ पे. ओके, नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अजय, अजय, एनी इश्यूज? मनीष? नहीं सर, अभी तक तो नथिंग सर, एज ऑफ नो. अभी सर, पीपीटी रीड करके बता देगा सर. यस यस यस, आई विल अपलोड और द सर, पीपीटी। यस, सर इसका जो प्रैक्टिकल वही है ना सर, आई राइटर, ये जो एसईओ टूल्स, हाँ वही यही है, है ना सर प्रैक्टिकल. हाँ वही है। ओके सर. हाँ, ओके सर, जो अभी कंटेंट राइटर में किया था, कंटेंट राइटिंग भी किया था, वही है. हमने ओके जो, सर. हाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था एक्चुअली, ये पॉइंट जो थे ना यस सर. कंटेंट के। इसका जो ओके प्रैक्टिकल सेशन था हमारा ऑलरेडी ही कंटेंट में हो चुका था, प्रैक्टिकल ओके, वाला। कंटेंट राइटिंग ओके, पर. यस लेकिन सर. जो ये जो चीजें थी हमको ध्यान में रखनी थी, थ्योरेटिकल भी कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक्चुअली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक होती है, और हम क्या करते हैं, हमको ये बोरिंग लगती है। सो वी डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स, बट दीज थिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स।
हाँ मालूम है, अभी बहुत सारे अभी इंटर्नशिप और जॉब्स के लिए इसमें ज्यादा आता है, कंटेंट मार्केटिंग, यस कंटेंट राइटिंग के लिए। यस पर मेरे को ऐसा इंफॉर्मेशन मिला कि दोस्त लोग से बोला कि वो कंटेंट राइटिंग में कुछ लाइफ नहीं होगा, क्योंकि सेम काम ही है कि कंटेंट लिखने का, ये सब करने का। तो कुछ क्रिएटिव जॉब के लिए देखने के लिए बोला था मुझे, डिजिटल मार्केटिंग या नहीं, सोशल मीडिया ऐसा शेयरिंग। ऐसा नहीं है कि लाइफ नहीं होता है। देखिए, ओके। कंटेंट राइटिंग भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है। अगर आप एक काम बार बार कर रहे हो तो एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, ओके। ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर आप 10 काम या फिर 4 काम या फिर अगर एटलीस्ट 2 काम भी आप कर रहे हो एक साथ, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उसमें परफेक्ट होने में टाइम लगे। लेकिन अगर आप एक ही काम करते हो और बहुत सालों से कर रहे हो, तो आपको क्या हो जाएगा, उसमें एक्सपर्टीज आपके इंक्रीज हो जाएंगी। तो फिर आपको क्या हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो दैट इज गुड आई थिंक। सो कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग इज नॉट ए बैड थिंग। जनरली क्या होता है कि पीपल फाइंड इट बोरिंग, क्या है इसमें, लेकिन बट इट इज नॉट बोरिंग, इट इज ए टेक्निक। तो सबको नहीं आता है ये, एक्चुअली बोरिंग इसीलिए लगता है कि सब नहीं कर पाते हैं। यस। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। यस प्लीज। सर जब मैं मतलब हम लोगों का तो चैनल तो अलग है एकेडमिक रिसर्चर, लेकिन सर वहाँ पे बहुत जन मतलब पोस्ट करता है कि एज अ कंटेंट राइटर उन लोगों को चाहिए कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग यही है जो आप बोले हैं अभी सर, जो हम लोग देखे हैं अभी, यही है कंटेंट मार्केटिंग, यही तो मतलब है। जो हम लोग। हाँ सर। आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सर कंटेंट मार्केटिंग मतलब लिंक्डइन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा मतलब ऐसा होता है ना सर, एम्प्लॉयर जिनको कंटेंट मार्केटिंग एम्प्लॉय चाहिए। तो हाँ कंटेंट मार्केटिंग यही है सर, मतलब जो वेबसाइट रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है हाँ यही है। सर। हाँ वो लोग आस्क करते हैं कि तुम्हारे पास कोई एसईओ का नॉलेज है बेसिक। हाँ तो सर ये मतलब कंटेंट मार्केटिंग के लिए तो एसईओ एक्सपर्टीज होना चाहिए ना सर। तो हमने तो एसईओ का पढ़ा है ना, आपको तो आता हाँ है। सर मतलब, अच्छा मतलब ये दोनों अलग चैनल है सर। अगर जो कंटेंट मार्केटिंग करता है मतलब राइटिंग करता है ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को एसईओ पता नहीं है, और देखो जो देखो, एसईओ मैं आपको करते बताता हैं उन लोगों हूँ, को। राइट राइट, हो सकता है ऐसा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की, और वो मैं एसईओ के सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। मुझे कंटेंट राइटर चाहिए सिर्फ एसईओ के लिए। तो ये मेरा क्या हो गया, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गया कि भाई जो कंटेंट राइटर चाहिए, ही शुड हैव सम एक्सपीरियंस इनटू द एसईओ राइटिंग। तो ये अच्छा उसका सर। रिक्वायरमेंट है। तो हम तो एसईओ भी पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया भी पढ़ रहे हैं, हर चीज पढ़ रहे हैं। अभी हर बार क्या होता है कि एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, नॉलेज के ऊपर भी काम चल जाता है। कभी कभी क्या होता है, देखो आप गौर करना, ही शुड हैव, द कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग दिस। तो अगर आपको नॉलेज भी है, उसके बारे में पता भी है, तो होना चाहिए ना। अब मैं अगर कोई बंदा हायर करूंगा, फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है और आपकी कोई कंपनी एसईओ प्रोवाइड करती है, तो आप जो आपका जो कंटेंट मार्केटर है, वो कंटेंट किसके लिए बना रहे हैं, एसईओ के लिए बना रहे हैं ना। तो मैं इतना तो ध्यान रखूंगा कि भाई जो कंटेंट मार्केटर है उसको एसईओ तो आना चाहिए, बेसिक वाला, है ना। हाँ सर। हाँ, तो ये सर ब्लॉग, सर हाँ, ब्लॉग जो लिखता है वो मतलब सेम कैटेगरी में आता है सर कंटेंट मार्केटिंग में, ब्लॉग जो आप। यस यस, ये भी कंटेंट मार्केटिंग में ही आता है, ब्लॉग लिखना। डिफरेंस क्या है सर ब्लॉग और इसमें? देखो ब्लॉग क्या होता है कि ब्लॉग मतलब एक, आपने ब्लॉगर का नाम सुना है, blogger.com। हाँ 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 सर हाँ। तो वहां पे एक अकाउंट बनाइए, फ्री में वेबसाइट बन जाता है आपका ब्लॉगर पे। अच्छा, अच्छा। एंड यू कैन ऑल्सो मोनेटाइज द ब्लॉगर। आप ब्लॉगर से पैसा भी कमा सकते हो, और ब्लॉगर फ्री है 100%। अच्छा सर। तो ब्लॉगर मतलब क्या होता है, ब्लॉगिंग मतलब क्या होता है कि
कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसी इस टाइप की वेबसाइट बनाते हैं जो उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं जो जिसपे एसईओ वो लोग कर देते हैं, और उसको क्या करते हैं, रैंकिंग में लेके आते हैं। वो जब रैंकिंग में आ जाता है तो जनरली क्या होता है कि वहां पे एड्स आने चालू हो जाते हैं, वहां सर पे ये एड। ऑटोमेटिक होता है सर, ये हाँ, ऑटोमेटिक जनरेट होता है, मतलब ब्लॉगर जब लिखता है सर वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, मतलब रैंकिंग। नहीं नहीं, उसका हमको एसईओ करना पड़ता है ना। अच्छा सर, ब्लॉगर खुद को करना पड़ता है सर, जैसे मान लीजिए सर मैं ब्लॉगर हूँ, मुझे खुद एसईओ करना पड़ेगा इसके लिए। यस यस। अच्छा अच्छा। एनी अदर क्वेश्चंस? सर ब्लॉग बनाने के लिए कुछ टिप्स देंगे क्या? पहला तो है, देखो आप नीश फाइंड आउट करो, फिर दूसरा है मार्केट रिसर्च करो, तीसरा है कॉम्पिटिटर रिसर्च करो, फिर उसके बाद है कि भाई प्लानिंग करो कि क्या करना है, उसके लिए कंटेंट बनाओ, इमेजेस बनाओ। हम आगे देखेंगे इन्फोग्राफिक्स कैसे बनाना है, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियोस कैसे बनाने हैं, फोटोज कैसे बनाने हैं, तो वो सब बना सर के। अगर हमें जनरेट इनकम, मतलब इनकम जनरेट करनी है ब्लॉग से, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में उससे इनकम जनरेट हो, तो उसमें मिनिमम कितना टाइम लग जाता है? मतलब एक दिन, रेगुलर अगर हम पोस्ट करते रहे तो? एक दिन लगेगा मिनिमम, 1 डे। क्या सर इनकम की यस 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 एक ही दिन में इनकम जनरेट हो गई? यस, मैं आपको करके बताऊंगा। इसके I- बारे में सर कुछ थोड़ा किसी लेक्चर में बताएंगे क्या, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में कि मतलब। हमारा एक अलग से एक लेक्चर होने वाला है इसके बारे में, इनकम जनरेट करने के बारे में। अच्छा तो मैं अच्छा उसमें अच्छा। आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे इनकम जनरेट करना है, कैसे करना है। एक्चुअली मैं खुद करता हूँ, ओके इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं अराउंड उस टाइम पे तो मैंने बहुत किया था, उतना मैं तो अभी उतना नहीं करता हूँ, पहले बहुत किया करता था, अभी उतना टाइम नहीं मिलता है। तो मैं आपको चलिए। बताऊंगा, ठीक है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। तो आप समझ लीजिए, आपको अगर इनकम जनरेट करना है ब्लॉग से, तो आपको एक दिन लगेगा हार्डली। वो भी एक दिन क्यों लगेगा, एक दिन वेबसाइट बनाने के लिए लगेगा, फ्री वाली वेबसाइट। फ्री वाली वेबसाइट कौन सी, ब्लॉगर वाली। अच्छा बस। सर अच्छा, मैं जो वेट आपने कर रहा हूँ सेशन। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। मैं तो आपको बताऊं ना, एक्चुअली आपको वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको इनकम जनरेट करना है ना, अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है। एक मेथड के लिए, एक मेथड ऐसा है जहाँ पे ना एसईओ लगेगा, ना कोई वेबसाइट लगेगी, ना कोई एड्स लगेंगे। बस आपको आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद फिर आप इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। और ऐसा नहीं कि कोई स्कीम है, कोई प्लान है, ये एक टेक्निक है, पता है क्या। और लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं इसके जरिए से। एक ऐसी चीज है डिजिटल मार्केटिंग में। कैन यू गेस, एनीवन कैन यू गेस व्हाट इट इज? मैं भी करता हूँ एक्चुअली वो। सर कोड़ा में जो जो लोग लिखते हैं वो सब सर, मोनेटाइजेशन। अभी पता नहीं सर, बट जल्दी बता दो सर। नहीं, हमारे अब इसके ऊपर एक लेक्चर होगा, मैं आपको बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। ओके सर। हाँ, ओके। नो इश्यूज। ठीक है सर। ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चंस? सर और एक क्वेश्चन था मेरे लिए सर। यस सर यस देख, मैं तो एक एकेडमिक रिसर्चर हूँ सर, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ ये राइटिंग वगैरह। तो यस। सर मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा सर, कंटेंट मार्केटिंग अच्छा रहेगा सेगमेंट? बिल्कुल, अगर आप कंटेंट राइटिंग 3 साल से कर रहे हो, तो आपके लिए हाँ सर। बहुत बड़ा, एक आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यू हैव अच्छा अच्छा। 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू दैट। हाँ सर, तो अभी भी कर रहा हूँ सर। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप ये करिए आप। क्योंकि कंटेंट राइटर्स, अच्छे कंटेंट राइटर भी नहीं मिलते हैं जनरली। तो अगर आप कंटेंट सर राइटिंग कर रहे हो, तो दैट इज
वेरी गुड आई थिंक। हाँ सर। यस, अभी आई थिंक कहाँ पे ओपनिंग निकला था मुंबई के लिए, शायद विप्रो कंपनी है ना, विप्रो टेक्नोलॉजीज, आईटी वाला। तो वहां पर कंटेंट राइटर्स के ओपनिंग्स निकले थे लाइक 15 days ago। हाँ सर, विप्रो में ये होता है सर, कंटेंट राइटिंग है सर। तो वहाँ पे शायद सर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ है ना सर, हाँ, वहाँ पे ऐसा बहुत कुछ सारे रहते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं। प्रोडक्ट के बारे में लिखना पड़ता है सर कुछ। हाँ, हर जगह वो विप्रो टारगेट करता है कीवर्ड्स को। हाँ ठीक है गाइस, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुनाइट, सो लेट्स मीट टुमारो आई थिंक। हाँ सर, ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। Yes, गुड sir. नाइट Thank सर। you, sir. गुड नाइट गाइस, टेक केयर। गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, Good sir. night, sir. Take care. गुड नाइट Thank you. सर, टेक केयर। Thank you, sir.